नमस्कार। आज हम लोग यहाँ ऋतुराज द्वारा लिखित कन्यादान कविता पढ़ेंगे। कन्यादान क्या होता है? विवाह के रस्म में माता पिता वर पक्ष को या वर को कन्या का दान करते हैं। यह एक वैवाहिक नियम है। यहाँ पर इस कविता में कवि ने अपनी बेटी के प्रति अपनी माँ की चिंता को दर्शाया है कि एक माँ अपनी बेटी की विदाई करते वक्त उसे सीख देती है कि बाहर की दुनिया वैसी नहीं है जैसा कि उसने घर में देखा है। बाहर फूल हैं तो कांटे भी हैं, इसलिए बेटी को हर एक परिस्थिति का सामना करना होगा। यह जीवन सिर्फ दुख सहने के लिए नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों का वहन करते समय या करते हुए सुख से जीने के लिए है। जो समाज बेटी को बोझ समझता है, उस समाज में लड़की को बहुत ही मजबूती के साथ रहकर अपने जीवन को जीना होता है। तो आइए देखते हैं कि कवि ऋतुराज ने किस प्रकार से एक माँ की चिंता को, एक माँ की सीख को इस कविता में दर्शाया है। कविता की शुरुआत होती है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो सबसे पहले माँ के दुख को यहाँ दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि बेटी को विदा करते समय माँ का दुख प्रामाणिक है। तो प्रामाणिक दुख का अर्थ क्या है? प्रामाणिक दुख का अर्थ है संचित अनुभवों की पीड़ा। संचित अनुभवों की पीड़ा। अर्थात कि माँ जो अपनी बेटी की चिंता यहाँ कर रही है, उसका कारण है कि माँ ने अपनी जिंदगी में उस दुख को अनुभव किया है। उसने अपने आसपास बाहर की दुनिया में लड़कियों की स्थिति, औरतों की स्थिति को देखा है। इसलिए वे विदा करते समय अपनी बेटी के प्रति बहुत ही अधिक चिंतित है, बेटी के भविष्य के प्रति बहुत चिंतित है, और वह चिंता उसे दुखी कर रही है। और यहां पर कवि इस दुख को और भी ज्यादा स्पष्ट करते हुए उसे मां की अंतिम पूंजी की तरह बताया जा रहा है। कवि ने बताया है, अंतिम पूंजी एक ऐसी पूंजी जिसे एक एक करके जोड़ी जाती है, जिसे बहुत अधिक संभाल कर रखी जाती है। कभी यह नहीं सोचा जाता है कि इस पूंजी को देना भी पड़ेगा। तो यहां पर बेटी को मां की अंतिम पूंजी कहकर
मां और बेटी के बीच के सबसे करीबी रिश्ते या आत्मीय संबंध को दिखाया है कि बेटी मां के सबसे करीब होती है। वह अपने सुख दुख को बेटी से बांटती है, बताती है। इसलिए इस अंतिम पूंजी को देते वक्त मां को उतना ही दुख हो रहा है जितना किसी व्यक्ति की अंतिम पूंजी चले जाने के बाद होता है, जिसके बाद उसके पास कुछ बचता नहीं है। इसके बाद कवि कहते हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी यानी बड़ी समझदार, दुनियादार। सयानी का अर्थ यहां पर हम लेंगे दुनिया की समझदारी, दुनियादारी। लड़की को पता नहीं था कि अभी इतनी भोली थी कि उसे सुख का आभास तो था कि मां के घर में रहकर बेटी ने अब तक सिर्फ सुख ही भोगा था और बाहर की दुनिया से वो अनजान थी। वह नौछो करना नहीं जानती थी, झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, धोखे में रखना वह नहीं जानती थी। वह जिंदगी को बहुत ही अच्छी तरह से खुश होकर जी रही थी। इसलिए यहां बेटी को भोली और सरल कहा जा रहा है कि अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। दुख बांचना यानी दुख सहन करना, क्योंकि अब तक मां के साथ रहते हुए उसने दुख भोगा ही नहीं था। तो मां इस बात को लेकर चिंतित है कि जिस लड़की ने अब तक दुख नहीं भोगा है, जिसे मैंने बहुत लाड़ प्यार से रखा है, हमेशा सुख ही दिया है, खुशी रखा है, उस लड़की को दुख के बारे में पता ही नहीं है। तो उस दुख का सामना वह कैसे करेगी, दुख को सहन कैसे करेगी? इस बात को लेकर भी मां यहां चिंतित है कि उसे दुख का सुख का आभास तो था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। क्यों? क्योंकि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। धुंधले प्रकाश में हम जब पढ़ते हैं तो अक्षर स्पष्ट नहीं होते हैं, और जो मोटे अक्षर होते हैं वह दिखते हैं। तो यहां धुंधले प्रकाश की पाठिका कहने का तात्पर्य कि जिंदगी का समग्र अनुभव बेटी के पास नहीं है, क्योंकि बेटी को अब तक सिर्फ सुख ही सुख प्राप्त हुआ है। उसका एक पक्ष और, जिंदगी का एक पक्ष और दुख उसने नहीं भोगा है। इसलिए यहां उसे पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कहा जा रहा है। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, तुक और लय गीत या गाना की विशेषताएं हैं और ये मधुर हैं। यानी बेटी अब तक मधुर वचन या मधुर जिंदगी जीती आ रही थी। उसे कटु वचन का या कटु वचन सुनने का अभ्यास नहीं था। इस तरह से एक मां ने अपनी बेटी की सारी विशेषता को यहां सामने रखा है कि जब तक बेटी मां के घर में रहती है तब तक वह स्वच्छंद और खुशहाल जिंदगी जीती है। उसे किसी बात की चिंता नहीं होती है, किसी उलाहने की चिंता नहीं होती है। लेकिन
जैसे ही अपने मां के घर के बाहर कदम रखती है, उसके सामने समस्याओं के पहाड़ खड़े हो जाते हैं। और बेटी यदि, लड़की यदि मजबूती के साथ उसका सामना कर पाने में सक्षम है, तो अपनी जिंदगी को जी लेती है। और अगर सक्षम नहीं है तो समाज में उसकी स्थिति बदतर हो जाती है। इस बात से मां वाकिफ है, इसलिए अपनी बेटी को समझा रही है क्या ससुराल में जाने के बाद, बाहर की दुनिया में जाने के बाद उसे कैसे रहना चाहिए। क्या कहती है कि मां ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। रिझना मतलब इतराना, घमंड करना, मोहित होना। कि मां ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। क्यों? क्योंकि यह बाहरी खूबसूरती उसे लड़ने के लिए प्रेरित नहीं करेगी। उसे अंदर से खूबसूरत होना होगा, उसे अंदर से मजबूत होना होगा, तभी जाकर इस समाज में वह रह सकती है। कि मां ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रिझना, आग रोटियां सेकने के लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कि उसके सामने जो भी परिस्थिति आए, जो भी वस्तु आए, उसके प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। वह कभी भी अपने आप को हीन न समझे, वह कभी भी यह न समझे कि वह कमजोर है, कभी भी वह यह न समझे कि उसे जीना नहीं चाहिए। परिस्थितियों को संभालते हुए, परिस्थितियों से लड़ते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। इसलिए कह रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए है। वहां हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, जलने के लिए नहीं, अत्याचार सहने के लिए नहीं। यानी किसी भी हाल में तुम अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए मत सोचना। मां जान रही है कि ऐसी परिस्थिति आती है। लड़की के जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि लगता है कि उसका जीना बेकार है और लड़की या औरत अपनी जिंदगी को होम कर देती है। मां यहां अपनी बेटी को इससे बचने के लिए कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है। शाब्दिक भ्रम यानी बंधन। इस वस्त्र और आभूषण को समाज ने औरत को, लड़की को बांधने के लिए प्रयोग किया है। घर के चार दीवारी में बंद करके खुद को निहारने के लिए उसे विवश किया है। इस वस्त्र और आभूषण ने, इस वस्त्र और आभूषण प्रियता ने उसे चार दीवारी के अंदर बनने के लिए, रहने के लिए मजबूर किया है। उसकी ऐसी मानसिकता तैयार की है। तो मां अपनी बेटी को सीख देती है कि तुम्हें इस पारंपरिक मानसिकता से बाहर निकलना होगा। क्या बोलती है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के।
किसी औरत का श्रृंगार ये आभूषण नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्य हैं, कर्म हैं। जिस तरह से बातों के माध्यम से औरत को, लड़की को उलझा कर रखा जाता है, समझा कर रखा जाता है और कैद करके भी यह बताकर रखा जाता है कि तुम स्वतंत्र हो, उसमें यह वस्त्र और आभूषण सहयोग करते हैं। इसलिए इसके मोह में तुम मत पड़ना, इस बंधन में मत पड़ना। तुम्हें अपनी जिंदगी को मुक्त रखना है, उसे जीना है। आगे अंतिम 2 पंक्ति है और इस पंक्ति ने औरत की एक नई परिभाषा गढ़ी है कि मां ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। लड़की कोमलता का पर्याय समझी जाती है और कोमलता कमजोरी का पर्याय समझी जाती है, और जो कमजोर होता है समाज सबसे अधिक उसी पर अत्याचार करता है। मां इस अत्याचार को जानती है, इसलिए बोलती है कि लड़की होना, लेकिन लड़की की तरह दिखाई मत देना, लड़की की तरह कमजोर मत दिखना। यदि तुम कमजोर दिखोगी तो पूरा संसार तुम पर अत्याचार करने के लिए, पूरा समाज तुम पर अत्याचार करने के लिए है। तो लड़की होते हुए भी तुम्हें मजबूत बनना है। जिस लड़की को समाज कमजोर समझता है, उस मानसिकता से बाहर निकलकर तुम्हें अपने आप को इस रूप में ढालना पड़ेगा कि तुम सबसे लड़ सको, हर एक परिस्थिति का सामना कर सको। तभी जाकर इस बाहरी दुनिया में अपने आप को बचा पाओगी। इस तरह से पूरी कविता में कवि ने समाज में स्त्री की स्थिति को दिखाया है और स्त्री के प्रति अपनी संवेदनशीलता को भी दिखाया है। इस कविता में यह भी दिखाते हैं कि यह समाज लड़की को असहाय और कमजोर समझती है, उसे दूसरे दर्जे का समझता है, उसे दूसरे दर्जे का नागरिक समझता है, उसकी भावनाओं और इच्छाओं का कोई कद्र नहीं करता। इस कविता में यह भी बताया गया है कि एक लड़की को इस समाज में रहने के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करना पड़ता है। जो स्त्री जितनी कमजोर होती है उस पर उतने ही अत्याचार किए जाते हैं। स्त्री को बांधने के लिए ही इन अलंकारों का सहारा लिया जाता है और इससे मुक्त होकर ही एक स्त्री अपनी जिंदगी को जी सकती है। इस तरह से यह कविता समाज में एक स्त्री, एक लड़की की स्थिति को दर्शाते हुए उन सबके प्रति नजरिए को बदलने के लिए बल देती है और हमें बताने की कोशिश करती है कि एक लड़की के लिए बाहरी दुनिया उतनी भयंकर नहीं होनी चाहिए जितनी भयंकर वह है। यह समाज सबके लिए है, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। सभी मुक्त होकर, स्वच्छंद होकर अपनी जिंदगी जी सके, इस समाज को हमें वैसा बनाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।